Okay. वेलकम। थैंक यू स्नेहा जी फॉर ज्वाइनिंग एंड धन्यवाद जो जो भी जूम से जुड़ रहे हैं या यूट्यूब से जुड़ रहे हैं या बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद ये सेशन में ज्वाइन करने के लिए। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है आपको, और आई थिंक मेरा जो स्क्रीन है वो भी आप देख पा रहे हो। ओके, ठीक है। थैंक यू स्नेहा जी फॉर कंफर्मिंग। ओके, तो ये है सेकेंड सेशन। ठीक है, फर्स्ट सेशन हमने ऑलरेडी हाँ एक इंट्रोडक्शन थोड़ा समझा था बुद्ध के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, क्या मेन ट्रेडिशंस है बुद्धिज्म के, वो थोड़ा हमने समझा। एक बेसिक बैकग्राउंड, बुद्ध की टीचिंग्स किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है वो समझा। अब हम समझेंगे, अब हम कोर टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, और कोर टॉपिक जो है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो है फोर नोबल ट्रूथ्स। ठीक है, चार आर्य सत्य जिसको बोलते हैं। ये जो है मतलब ये कोर टीचिंग है, फोर नोबल ट्रूथ्स एंड नोबल एट फोल्ड पाथ। बुद्ध की सारी टीचिंग एक्चुअली 84,000 जो डिस्कोर्सेज उनका उन्होंने इतने सारे दिए थे, वो सब एक्चुअली इसी में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अगर हम इसी को समझ लें और इसी को लाइफ में अपनाएं, तो दैट इज लाइक हम बुद्ध की टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उस पे अब डिस्कस करते हैं। सो टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म, धर्म चक्र को, सॉरी मेरे कुछ इंग्लिश वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ, पूरा एकदम हिंदी में नहीं बोल पाऊंगा, बट धर्म चक्र को मूव करना। ठीक है, ये बुद्ध ने सबसे पहले किया था। देखो, जस्ट थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। जब बुद्ध का एनलाइटनमेंट हुआ, तो बुद्ध कंफ्यूज थे कि मैं लोगों को ये नॉलेज शेयर करूं या नहीं करूं। ठीक है, एक्चुअली जितना मैंने बुद्ध के एक्चुअल जो डिस्कोर्सेस पढ़े हैं, जो लर्नेड टीचर्स से, उसमें ऐसा बोलते हैं कि बुद्ध ये कंफ्यूजन में थे कि मैंने ये पाथ बहुत मुश्किल से इतना रिगरस एफर्ट के बाद अचीव किया है, तो पहली बात तो ये किसी के साथ शेयर करना चाहिए क्या? कोई इस चीज को समझ पाएगा क्या? ठीक है, तो उन्होंने कई दिन तक उन्होंने इस कॉन्टेम्पलेशन में थे कि मैं ये शेयर करूं या नहीं, जो उनको पाथ मिला। जब वो एनलाइटन हुए तो उनको ये पता चला कि लाइफ एक सफरिंग है। ठीक है, और इस सफरिंग से बाहर निकलने का क्या रास्ता है, वो है एट फोल्ड पाथ। वो उनको पता चला, बट उनको श्योर नहीं था कि मैं इसको किसी के साथ शेयर करूं या नहीं। फिर बाद में ऐसे बोलते हैं कि हेवन से जो ब्रह्माज हैं, उन्होंने वो आए और उन्होंने उनको बताया कि उन्होंने बेसिकली बुद्ध का पॉइंट ये था कि जो लोग सोए हुए हैं वो तो लोग सोए ही हुए हैं। ठीक है, उनको बताने का क्या फायदा? और जो लोग जागे हुए हैं वो लोग जागे हुए हैं, वो अवेकन लोग हैं, उनको बताने से क्या फायदा? बट ब्रह्माज ने उनको ये बोला कि आपकी टीचिंग उन लोगों के लिए है हु हैव लिटिल डस्ट इन देयर आईज। ठीक है, जिनकी आंखों में थोड़ी सी धूल है। दैट मीन्स वो पूरे सोए भी नहीं है, बट वो पूरे जागे भी नहीं है। तो उनको बस वो थोड़ा सा एक क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, फ्रॉम स्लीपनेस टू वेकफुलनेस। ठीक है, सुषुप्तावस्था से जागृतावस्था के बीच में है वो। आपकी टीचिंग उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो फिर बुद्ध ने फाइनली बुद्ध कन्विंस हो गए, और फिर उन्होंने अपना स्टार्ट किया। उसमें भी पहले उन्होंने सोचा कि कौन शार्प है, कीन है, मेरी टीचिंग को समझने के लिए वो रेडी है। तो उनको एक दिमाग में आया, एक कोई मंक थे। बट फिर उनको फ्लैश हुआ, क्योंकि बुद्ध का परसेप्शन तब तक इतना स्ट्रांग हो गया था कि वो जब वो एनलाइटनमेंट के मेडिटेशन कर रहे थे, तो उन्होंने अपने पास्ट लाइफ भी देख लिए थे। तो उनको एकदम से परसेप्शन में आया कि वो एक हफ्ते पहले ही उनकी डेथ हो गई है। फिर उनको लगा कि ये एक दूसरे मंक है, ये मेरे बात को समझ पाएंगे। पता चला वो भी लास्ट उससे जस्ट पिछले रात को उनकी भी डेथ हो गई है। तो अब वो वापस कंफ्यूज हो गए। तो फिर उनको उनको लगा कि, और मुझे कई बार ये लगता है दैट्स व्हाई, मतलब बुद्ध इज लाइक, मतलब बुद्ध इज लाइक ह्यूमन बीइंग। देखिए, हम लोग जैसे कंफ्यूजन्स में होते हैं, हमारे को कई बार कुछ पता नहीं चलता। तो बुद्ध की भी वही जर्नी थी, फ्रॉम अ ह्यूमन, एक ह्यूमन बीइंग जिसने एफर्ट करके अचीव किया एनलाइटनमेंट, और उसने ये बोला कि मैं अगर कर सकता हूं तो ये तुम भी कर सकते हो। मैं तुमको एक पाथ बता रहा हूँ। बुद्ध की टीचिंग में ये है कि धम्मपाद जो है, बुद्ध ने जो वर्सेस 400 वर्सेस हैं, उसमें बोलते हैं कि बुद्धास ओनली शो यू द वे, बुद्धास कैन नेवर वॉक द पाथ फॉर यू। तो बुद्ध सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, वो आपके पाथ, आपके लिए पाथ पे चल नहीं सकते। ठीक है, तो ठीक है, उन्होंने बोला कि चलो, उनको याद आया कि 5 मेरे फ्रेंड्स थे,
बुद्ध के 5 फ्रेंड्स थे और वो 5 फ्रेंड्स ऐसे थे जो एक्चुअली उन्होंने बुद्ध को थोड़ा त्याग दिया था, मतलब क्योंकि वो ये विश्वास करते थे कि हमको बहुत फास्टिंग करनी है और सेल्फ मॉडिफिकेशन जिसको बोलते हैं, फास्टिंग वगैरह करने। और बुद्ध ने वो रास्ता त्याग दिया था बिकॉज बुद्ध को समझ में आ गया था कि किसी एक्सट्रीम में जाके आप एनलाइटनमेंट को नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो बुद्ध ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया था जो नॉर्मल एक हेल्दी बॉडी मेंटेन करने के लिए। तो उन लोग ने बुद्ध को मतलब सोचा कि अरे ये इसका तो कुछ है नहीं, मतलब ही इज नॉट, मतलब केपेबल नहीं है ये। बट जब उनके एनलाइटन बाद उनको लगा कि हाँ ये 5 मंक्स हैं, इनको मैं बता सकता हूँ, इनको पहले टीचिंग दे सकता हूँ। तो जब वो एक्चुअली उनके पास आ रहे थे तो उन्होंने पहले उनको समझ में नहीं आया, बट उनका जो ग्लो देख के वो समझ गए कि ये ही इज नॉट अ सिद्धार्थ गौतम, ही इज नॉट सिद्धार्थ, ही इज बुद्ध। ही बुद्ध का मीनिंग क्या है? द अवेकन्ड वन। और बुद्ध ये बोलते हैं कि बुद्ध ने बोला है कि हम सबके अंदर बुद्धत्व है। बुद्धत्व क्या है? बुद्धत्व अवेयरनेस की क्वालिटी। ठीक है, जैसे जीसस की क्या क्वालिटी है? जीसस की क्वालिटी है अनकंडीशनल लव, जो कि हम सब में है, बट वो बहुत दबा हुआ है कहीं पे, राइट? अनकंडीशनली हम नहीं कर पाते बिकॉज वो इतना डीप और हमने उसको नर्चर नहीं किया। वैसे ही अवेयरनेस या बुद्धत्व की क्वालिटी हम सब में है, हमने सिर्फ उसको नर्चर नहीं किया अपने अंदर। ठीक है, तो बुद्ध को देख के वो समझ गए कि हाँ भाई इसने कुछ अचीव कर लिया है। और वो सब ने बुद्ध को वो किया, मतलब उनके मतलब ऐसा झुक के प्रणाम किया। और बुद्ध ने बताया उनको कि अब मैं अनलाइटन हो चुका हूँ एंड मुझे वो वे पता है सफरिंग से मुक्त होने का। एंड उन्होंने पहला प्रवचन जो दिया वो सारनाथ, वाराणसी से थोड़ा ही दूर है, वहां पे डियर पार्क सारनाथ में उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया। तो ऐसा बोलते हैं कि ये उन्होंने धर्म चक्र को मूव किया। और ये धर्म चक्र भगवान, और जब जब ये पहला जब उन्होंने डिस्कोर्स दिया, एक्चुअली ये बहुत प्यारा, मतलब इसमें वर्डिंग्स है। मैंने आई थिंक पहले जब लास्ट सेशन में भी बोला कि सारे थाउजेंड्स ऑफ वर्ल्ड सिस्टम्स जो थे वो सब शूक दे, मतलब एकदम दे शूक। एंड ये धर्म चक्र जो शुरू हुआ है, ये धर्म चक्र अब कोई भी वापस नहीं, इसको बंद नहीं कर सकता। तो हम सब जो बुद्ध की टीचिंग्स से रेजोनेट करते हैं और जो बुद्ध की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं जिस भी तरह से, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ठीक है, कोई भी बुद्ध की टीचिंग्स को फॉलो कर सकता है। ठीक है, जो भी उनको सही लगे वो ले सकता है। तो हम सब क्या कर रहे हैं, हम लोग उस धर्म चक्र को मोशन में रख रहे हैं। जो धर्म चक्र बुद्ध ने स्टार्ट किया था वो सारनाथ में हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड था इसका। अगर आपको पूरा डिस्कोर्स भी पढ़ना है तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। वो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, डिस्कोर्स ऑन टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म। ठीक है, एंड आप वो डिस्कोर्स भी पढ़ सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, अच्छा, बुद्ध की टीचिंग्स में ना मिडिल वे सबसे बड़ी चीज। बुद्ध ने बोला कि मिडिल पाथ, बहुत ज्यादा सेंस प्लेजर्स में भी नहीं जाना है हमको, और ऐसा भी नहीं करना है कि हमको एकदम अपने आप को कष्ट देना है, अपनी बॉडी को कष्ट देना है, बहुत फास्टिंग करनी है, कोई बहुत ऐसा गहन साधना भी नहीं करनी कि मतलब अपने माइंड और बॉडी को कष्ट दे। नहीं, हमको एक मिडिल वे करना है। और वो मिडिल वे ऐसी चीज है जो हाउस होल्डर्स भी कर सकते हैं। तो ये बहुत गलत चीज है ये सोचना है। ये मैंने आज भी एक मैंने वीडियो भी निकाला था कि मिथ्स ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्ध के धर्म के बारे में बोलते हैं कि ये सिर्फ मंक्स के लिए है या जो दुनिया छोड़ देते हैं। नहीं, एक्चुअली आप बुद्ध की आप एक्चुअली समझोगे ना तो बुद्ध ने हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन सोशल इसमें कैसे कैसे हमको रहना चाहिए, कैसे जॉब करना चाहिए, इस सब पे बहुत बहुत गाइडेंस दी है। ठीक है, बट वो द ओनली थिंग इज कि वो बुद्ध की टीचिंग बाहर ही नहीं आ पाई। एंड इंडिया से तो वो पूरी गायब हो गई। तो दैट्स द होल पर्पस, दैट मेरा एक छोटा सा अटेम्प्ट है कि इन टीचिंग्स को बाहर लेके आना। ये जो बुद्ध जो हमारे देश से ही बाहर, वो देश में ही एनलाइटन हुए हैं और हमारे देश में ये गायब हो गए टीचिंग्स, और ये दूसरे कंट्रीज में है। ठीक है, तो एटलीस्ट हम उतना तो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सो बुद्ध इंट्रोड्यूस्ड फोर नोबल ट्रूथ्स, एट फुल पाथ दैट कैन फ्री अप। अच्छा, गोल क्या है टीचिंग का? गोल टीचिंग का यही है, बुद्ध का गोल सिर्फ यही था जब उन्होंने रिनाउंस किया वर्ल्ड को, जब उन्होंने फोर नोबल साइट्स जो हमने लास्ट बार डिस्कस किए थे, कि मैं इस सफरिंग, ये उनको समझ में आ गया कि भाई ये दुनिया तो सफरिंग है। ठीक है, तो इस सफरिंग से मेरे को फ्री कैसे हूं, वो इस सर्च में निकले। तो उनकी ये जो टीचिंग इज टोटली टू फ्री फ्रॉम सफरिंग। तो निर्वाण क्या है?
बुद्ध की टीचिंग में निर्वाण मतलब ऐसा नहीं कोई हेवन है जहां आपको बहुत लग्जरी और प्लेजर्स मिलेंगे। नहीं, बुद्ध की टीचिंग में है कि जहां भी आप हो, अगर आप सफरिंग से कंप्लीटली टोटली फ्री हो, आपके अंदर जो सेल्फिश डिजायर्स क्रेविंग्स अगर पूरी तरह से खत्म हो गई है, वो निर्वाण है। ठीक है, और वो निर्वाण के लिए भगवान भी तरसते हैं, जो गॉड्स हैं, जो हेवनली बीइंग्स हैं, वो भी तरसते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ी और चीजें भी डिस्कस कर रहा हूँ, जो हम लोग आएंगे इस पे डिस्कस करेंगे आगे जाके इन फ्यूचर आगे के सेशंस में। 31 प्लेन्स ऑफ एक्सिस्टेंस, जैसे नर्क भी होता है, हमारा मनुष्य रेल्म और हायर प्लेन्स। तो जो हायर प्लेन्स में जो देवगण रहते हैं ना, वो भी सफर कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको भी पता है कि ये जो उनके प्लेजर्स हैं, उन्होंने अच्छे कर्म जो किए हैं, उससे जो प्लेजर्स उनके हैं वो हमेशा नहीं रहने वाले, वापस उनको मनुष्य योनि या इवन उससे नीचे जाना पड़ेगा। तो जब तक हम मृत्यु और जन्म के चक्रों में है, तब तक हमारे सफरिंग है। तो इस सफरिंग से कैसे मुक्त होना है, वो उस पे बुद्ध की सारी टीचिंग है। ठीक है, अच्छा। हाँ, तो मैंने जैसे बताया, ये कोर टीचिंग है बुद्ध की, 4 नोबल ट्रूथ्स एंड जो हम आज डिस्कस करेंगे, और नोबल एट फोल्ड पाथ जो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर कुछ और नहीं आपको समझना है बुद्ध का, ठीक है, बुद्ध ने तो बहुत गाइडेंस दिया है, बट ये चीजें अगर आप समझ लिए तो आप बुद्ध के कोर टीचिंग को समझ लिए हो। हाँ, और मेन चीज है, हमको कोई पीएचडी नहीं करनी बुद्धिज्म में, हमको बेसिकली बुद्ध की टीचिंग को लाइफ में उतारना है। ठीक है, बुद्ध की टीचिंग इज टोटली प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अगर हम थ्योरी में अटके रहे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा, सॉरी, थोड़ा सा ये गलत हो गया। अच्छा, नोबल ट्रूथ्स क्या है? पहला नोबल ट्रूथ है एग्जिस्टेंस ऑफ सफरिंग। ठीक है, कि सफरिंग है, हम लोग इस पे इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। दूसरा नोबल ट्रूथ है कॉज ऑफ सफरिंग। ठीक है, कि क्या कॉज है, मतलब अ, कारण क्या है, दुख का कारण, सफरिंग दुख। ठीक है, दुख, सफरिंग, दुख का कारण क्या है। तीसरा नोबल ट्रूथ है सिजेशन ऑफ सफरिंग, सफरिंग का खात्मा, राइट, सॉरी वर्ड के लिए, बट सफरिंग खत्म करना। ठीक है, और फोर्थ है द वे टू सिजेशन ऑफ सफरिंग। ठीक है, क्या वे है। ठीक है, तो बुद्ध क्या क्या है, एक डॉक्टर है। ठीक है, एक डॉक्टर क्या करता है, पहले वो मेडिसिन रेकमेंड करने से पहले पहले डायग्नोसिस करता है। ठीक है, वो तो पहले बुद्ध आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं, ठीक है, कि सफरिंग है। फिर प्रॉब्लम किस रीजन से है, उसका डायग्नोसिस। ठीक है, दैट इज कॉजेज ऑफ सफरिंग, कि क्यों सफरिंग है हमको। थर्ड है सिजेशन फॉर सफरिंग, कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन है तभी तो आप उस डॉक्टर के पास गए हो ना, अदरवाइज आप नहीं जाओगे उस डॉक्टर के पास। तो वो बताते हैं कि सजेशन, आप ये सजेशन कर सकते हो। ठीक है, ये करोगे तो ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी या बीमारी ठीक हो जाएगी। एंड फोर्थ होता है मेडिसिन। ठीक है, कि ये मेडिसिन लेने से आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी, विच इज द वे ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग। तो जो पहला दूसरा तीसरा नोबल ट्रूथ है, वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना एक चीज को। देखो, एक तो होता है हम किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको पहले समझते हैं कि हम कहाँ पे हैं। ठीक है, आज आपको अगर प्रॉब्लम ही नहीं पता, या आप ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहोगे जो डॉक्टर डायग्नोसिस कर लेगा, नहीं सॉरी, जो डॉक्टर बिना डायग्नोसिस किए मेडिसिन दे देगा। ठीक है, इसलिए आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर सीधे आपको मेडिसिन बना के दे दे, तो आप नहीं प्रेफर करोगे अगली बार ऐसे डॉक्टर के पास जाने का, और आप वो मेडिसिन भी लेना प्रेफर नहीं करोगे। ठीक है, तो इसलिए पहले 1 2 3 में हम थोड़ा सा डायग्नोसिस से अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, एंड देन हम आते हैं कि हमको लाइफ में प्रैक्टिस क्या करना है। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्कीम है 4 नोबल ट्रूथ्स की। अब हम पहले नोबल ट्रूथ पे आते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ सफरिंग, कि सफरिंग है। ठीक है, देखो, हम ना अपने लाइफ में इधर उधर भागते रहते हैं, एंड जैसे जैसे मैं इन टीचिंग को स्टडी कर रहा हूँ, मैं भी मेरे अंदर एक मेरा परसेप्शन डेवलप होता जा रहा है सफरिंग के बारे में, और मैं सफरिंग को समझ पा रहा हूँ कि हाँ, मेरे लाइफ में सफरिंग है। ठीक है, पहले मेरा हमेशा क्वेश्चन रहता था, क्यों 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 क्यों। एंड नाउ जितना मैं डीपली स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि सबसे पहली चीज हमको करनी होगी ना, वो हमको सफरिंग को अक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ, हमारी लाइफ में सफरिंग है। और जितना हमारा परसेप्शन स्ट्रांग होगा, जितना हमारा मेडिटेशन स्ट्रांग होगा, मेडिटेशन मेडिटेशन क्यों, क्योंकि वो माइंड को वन पॉइंटेड करता है, उतना हमको ना चीजों में सफरिंग दिखने लगेगी। अब देखो, सिंपल सिंपल समझो इस चीज को,
बुद्ध ने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक ओल्ड व्यक्ति को देखा, और एक जिसका डेथ हो चुकी थी उसको देखा। और बुद्ध ने एक और चीज देखी कि वो प्लॉइंग सेरेमनी, जिसमें एक बुद्ध ने क्या देखा कि एक प्लॉइंग सेरेमनी जिसमें ऐसे वो फावड़े से ऐसे जमीन को खोदते हैं, तो एक वर्म निकला, और वो वर्म जो है कीड़ा, उसको चिड़िया ने खा लिया। तो अब देखो उनका परसेप्शन कितना ज्यादा स्ट्रांग था कि वो देख के, और उनको सब लग्जरी थी लाइफ की, बट उनका परसेप्शन इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने उस चीज में सफरिंग देख ली कि भाई ये लाइफ तो सफरिंग ही है। ठीक है, तो अब जब आप समझ जाते हो लाइफ में सफरिंग है, तो फिर आप डिटैच हो जाता है आपका माइंड। तो हम उस लेवल पे नहीं है। हम वही बीमार व्यक्ति को देखेंगे या डेड व्यक्ति को देखेंगे, तो हमारे अंदर वो इतना परसेप्शन हमारा स्ट्रांग नहीं है। बट जितना हम मेडिटेट करते हैं इन चीजों पे, हमको रियलाइज होता है कि हैप्पीनेस, सुख के नीचे एक सफरिंग का लेयर है। मतलब इट्स लाइक जैसे आइसबर्ग जो है, आइसबर्ग जिसको बोलते हैं, हाँ, आइसबर्ग है वो, ऊपर टॉप टॉप पे तो आपको अच्छा लिखेगा, हैप्पीनेस दिखेगा, अंदर भर भर के सफरिंग है। तो जब सभी चीजों में सफरिंग है, तो ऐसा नहीं बुद्ध कभी बोलते कि हम सब कुछ छोड़ के आप कहीं निकल जाओ, अपने फैमिली को छोड़ के निकल जाओ, नहीं। बुद्ध ने सिंपल चीज बोली है कि उस सफरिंग को एक्नॉलेज करो कि हाँ सफरिंग है। हम क्या करते हैं, सफरिंग को एक्नॉलेज नहीं करते, फिर जब सफरिंग आती है तो रोते हैं, ठीक है, कि मेरे लाइफ में क्यों सफरिंग आई। ठीक है, तो चलो मैं फिर पहले इसको स्लाइड को डिस्कस करते हैं, अदरवाइज सारा चीजें एक ही उसमें कुछ तो मेरे को भी इजी हो जाता है। ठीक है, अच्छा, आई थिंक लाइव स्ट्रीम चला गया था, जस्ट गिव मी 1 मिनट, कुछ लाइव स्ट्रीम में इश्यू आ गया था। ओके, सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ लाइव स्ट्रीम में इश्यू आ गया था। हाँ, ओके, सो हम जब डीपली देखते हैं तो हमको दिखता है कि हर चीज कहीं ना कहीं आउट ऑफ बैलेंस है। कोई ना कोई सफरिंग है हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में, हमारे एक्सटर्नल सिचुएशंस में, हमारे रिलेशनशिप्स में, कहीं ना कहीं सफरिंग है। ठीक है, इफ वी लुक डीपली, सरफेस लेवल पे देखेंगे तो नहीं पता चलेगा, बट डीपली देखना पड़ेगा। इसलिए बुद्ध के टीचिंग में मेडिटेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। मेडिटेशन से हमारा माइंड वन पॉइंटेड होता है, ताकि हम चीजों को डीपली देख सकें। ठीक है, अच्छा, बुद्ध ने बोला है कि क्या आपके लाइफ में ज्यादा है, ठीक है, आप सोचो इस चीज को। और मैं और आप भी हम सोचते हैं, क्या जो पानी है चार ग्रेट ओशियंस में, वो ज्यादा है, या टीयर्स जो आपने आपने जो आंसू बहाए अक्रॉस वेरियस लाइव्स, वो ज्यादा है। ठीक है, एक तरह से बुद्ध ये बोलना चाह रहे हैं कि द मतलब कितना सफरिंग हमने वेरियस लाइव्स में अंडरगो किया है। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका मतलब मैग्नीट्यूड बताना चाह रहे हैं। हाँ, जैसे मैंने बात किया, फोर नोबल साइट्स जो थे और प्लॉइंग सेरेमनी में बुद्ध को रियलाइज हुआ कि भाई ये सब सफरिंग है। ठीक है, सफरिंग अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे फिजिकल, मतलब बर्थ से ही सफरिंग है आपकी। ठीक है, बर्थ हुआ मतलब बर्थ में ही बच्चे को जो सफरिंग देखता है बच्चा, मदर जो सफरिंग देखती है। ठीक है, जैसे से बोन बड़े होते हैं, इलनेस, अलग अलग टाइप की इलनेस, ओल्ड एज, डेथ, पूरी सफरिंग। ठीक है, अ, फिर मेंटल सफरिंग, मेंटल सफरिंग मीन्स ऐसे लोग मिलते हैं जो डिसएग्रीबल होते हैं, साइट्स, नॉइज, अपने लव्ड वन से अलग रहना, अलग होना, ये सबसे बहुत ही बड़ी सफरिंग है। ठीक है, जो हमको चाहिए वो हमको नहीं मिलता, जो क्रेडिट हमारे को चाहिए वो हमको चीजों का क्रेडिट नहीं मिल पाता। ठीक है, देन एग्जिस्टेंशियल सफरिंग मीन्स फाइव एग्रीगेट से रिलेटेड, मतलब जो भी एग्जिस्टेंशियल सफरिंग इज बेसिकली कि हमारा ना जो प्री डिस्पोजिशन है, वो ये है कि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, हमारे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है कि हम बर्थ पे बर्थ लेना चाहते हैं। राइट, डीप डाउन हम मुक्त होना ही नहीं चाहते। राइट, हम बर्थ पे बर्थ लेके कंटिन्यू रहना चाहते हैं और सफर करते रहना चाहते हैं।
अनकॉन्शियसली। तो जब हमारे अंदर अवेयरनेस आती है तो हम रियलाइज करते हैं कि भाई किस लिए बर्थ ले रहे हैं। ठीक है, बर्थ किस लिए, सफरिंग देखने के लिए। ठीक है, बर्थ लो फिर सफरिंग देखो, फिर बर्थ लो फिर सफरिंग देखो। ठीक है, तो हम थोड़ा इसके बारे में सचेत होने लगते हैं, एक्नॉलेज करने लगते हैं। ठीक है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ उसको एक्नॉलेज करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रूथ है, ट्रूथ मतलब सत्य। इस सत्य को कोई झुटला नहीं सकता है। ठीक है, अगेन एक अलग पर्सपेक्टिव से सफरिंग को देखेंगे तो एक तो ऑर्डिनरी सफरिंग हो गई, जो जैसे इलनेस हो गई, हाँ, आपको किसी लव्ड वन से बिछुड़ गए, ये सब सफरिंग है। एक है सफरिंग बिकॉज ऑफ चेंज, मतलब लोगों का नेचर चेंज हो जाता है। चीजें, जो आपका जो कंपनी है, कंपनी में आपका जॉब चला गया, ठीक है, अच्छा खासा आपका जॉब था वो चला गया, या आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत अच्छा था स्टार्टिंग में, वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खराब हो गया। तो चेंज भी हमको सफरिंग देता है। देन थर्ड लेवल ऑफ सफरिंग है हमारा जो कंडीशनड माइंड है। हमारा जो एक कंडीशनड माइंड, जो क्या बोलेंगे उसको, सॉरी मैं इसको ना जस्ट मैं रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ, कुछ लाइव स्ट्रीम में इशू है, ये रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ मेरे एंड पे। ठीक है, तो कंडीशन स्टेट ऑफ माइंड जो है, ठीक है, कंडीशन स्टेट ऑफ माइंड मीन्स हमने जो कर्म कर्म जोड़ के रखे हैं अपने। ठीक है, अब कोई पर्सन देखो उसको गुस्सा ही आ जाता है किसी छोटी सी चीज पे। ठीक है, अब बेचारा वो भी हेल्पलेस है, बिकॉज उसने अपना ऐसे कार्मिक एनर्जीज, ऐसे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज अपने अनकॉन्शियस में डाल के रखे हैं कि गुस्सा आता है, फिर उसका मन खराब होता है, सामने वाले का मन खराब होता है, ये सब चीजें सफरिंग देता है हमको। अच्छा, डेथ, मृत्यु सफरिंग का अंत नहीं करती। ठीक है, हम देखो, बुद्ध ने क्या बोला है कि जो हमारा लास्ट थॉट रहता है ना, हम जब मरते हैं तो हमारा, हमारे जो भी लास्ट थॉट रहता है, या लास्ट हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है, एनर्जी स्ट्रक्चर बोलो, या 5 एग्रीगेट्स है, वो कॉन्सेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। 5 एग्रीगेट्स, बॉडी, माइंड, फीलिंग्स, मेंटल फॉर्मेशंस एंड कॉन्शियसनेस, जो 5 एग्रीगेट्स हैं, वो हमारे जो स्टेट रहती है ना हमारी, वो ही स्टेट सिर्फ बॉडी चली जाती है, और वो ही स्टेट लेके हम वापस बॉर्न हो जाते हैं, अलग एक बॉडी में बॉर्न होते हैं। और उस पर्टिकुलर जो मतलब हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं, हम, इट्स नॉट कि डेथ, फिजिकल बॉडी खत्म हो गई तो सब खत्म हो गया, नहीं। मतलब हम कंटिन्यू करते हैं, मतलब सफरिंग भी वापस कंटिन्यू होती है। ठीक है, तो जब तक मेरे अंदर ये कार्मिक मेरे इश्यूज हैं, मेरे जो डिफाइलमेंट्स बोलते हैं इसको, क्लेशास, क्लेश, ठीक है, मेरे क्लेश जो है ना, ये मुझे कंटिन्यू करवाते हैं। मतलब मैं शांत नहीं हो सकता, मैं बार बार बर्थ लूंगा और सफरिंग देखूंगा, और अपने लिए सफरिंग इकट्ठी करूंगा, फिर वापस बर्थ लूंगा, और बर्थ भी फिर अलग अलग। जो लोग बहुत बुरे काम करते हैं, वो नरक जो है, नरक जैसे रेल्म्स में बॉर्न होते हैं, वहां इंटेंस सफरिंग देखते हैं। ठीक है, तो मतलब फिर जैसे इवन हेवनली रेम्स, आपने बहुत अच्छे काम कर लिए, तो हेवनली रेम्स में बॉर्न हुए, वहां भी सफरिंग देख रहे हो, बिकॉज बोलते हैं जो गॉड या हेवनली बींग्स होते हैं, वो डेथ के वक्त उनका जब टाइम आता है, वो ज्यादा एक्चुअली सफरिंग देखते हैं नॉर्मल पर्सन से, बिकॉज उनको ये रियलाइज होता है, बिकॉज उनको समझ में आ जाता है कि अब यहाँ तो वापस बॉर्न नहीं होने वाले, कर्म खत्म हो गया, टाइम टू गो बैक। तो उनको जो पीड़ा होती है वो और ज्यादा होती है, बिकॉज जो लग्जूरियस लाइफ वो देख रहे होते हैं वहां पे, उससे उससे खत्म हो के वापस इधर आना है, इधर बॉर्न होना है, तो उनको ज्यादा सफरिंग होती है। ठीक है, क्योंकि सब इस क्रिएशन में सब कुछ इम्पर्मानेंट है। सबसे बड़ा बुद्ध की टीचिंग अगर आप देखोगे ना, इट इज ऑन इम्पर्मानेंस। सब कुछ बदल रहा है, आप बदल रहे हो, सब बदल रहा है। 5 एग्रीगेट्स, ठीक है, जैसे मतलब बुद्ध के टीचिंग में है कि हमारा कोई इंडिपेंडेंट सेल्फ तो है ही नहीं, हमारे अंदर भी अलग 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 चीजें हो रही है, तो वो सब बदल रहा है हर एवरी मोमेंट, सब कुछ। तो हम बेसिकली पूरा सब कुछ बदल रहा है। अच्छा, अब बुद्ध की टीचिंग पेसिमिस्टिक है क्या? ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार, बुद्ध का तो पूरा, बुद्ध तो सफरिंग के बारे में बोलते हैं। तो देखो, इसमें क्या है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो आप चाहते हो कि वो डॉक्टर आपका टेस्ट करे, आपको एग्जामिन करे, डायग्नोस करे, और आपको रियलिटी बताए। आपको एक ऑप्टिमिस्टिक डॉक्टर भी नहीं चाहिए जो आपको बोले अरे सब अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड।
ठीक है। और आपको एक पेसिमिस्टिक डॉक्टर भी नहीं चाहिए जो बोले अरे भाई तू तो गया, मतलब खत्म होने वाले हो तुम, ठीक है, तुम्हारा तो बस टाइम आ गया, ऐसा भी आपको डॉक्टर नहीं चाहिए। आपको एक डॉक्टर चाहिए जो आपको रियलिटी बताए कि भाई अभी मेरे पास कितना टाइम है, राइट, अभी मेरे आगे की लाइफ कितनी है, क्या करना है मुझे, कितना सीवियर है ये बीमारी, ठीक है। तो बुद्ध एक रियलिस्टिक डॉक्टर थे। वो सिर्फ यही बोल रहे हैं, वो कोई पेसिमिस्टिक चीज नहीं बोल रहे कि सब सफरिंग, पर बुद्ध ये बोल रहे हैं कि सफरिंग तो है भाई, मतलब रियलिटी तो है सफरिंग की, ठीक है। तो वो सिर्फ आप अपने को रियलिटी दिखा रहे हैं। वो तो बोलते हैं कि जो सफरिंग देख सकता है ना, जिसमें ये 3 सेंस आ जाता है लाइफ में, ठीक है, कि सफरिंग को ऑब्जर्व कर पाना, पहली बात तो इसके लिए भी एक कीननेस चाहिए, ठीक है। ऑर्डिनरी पर्सन वो चीज नहीं कर सकता, अपने माइंड को प्रिपेयर करना होता है उस चीज के लिए कि आप सब सब चीज में सफरिंग देख पाओ। आपको ढूंढनी नहीं है सफरिंग, ठीक है, बट एटलीस्ट यू आर अवेयर कि अच्छा जो है उसके प्रति आप जागरूक, मतलब आपको सब नाच गाना, सब नाच गा रहे हैं, खुश हैं, या एक रिलेशनशिप में सब अच्छा है, बट आपका अगर सेंस कीन होगा तो आपको समझ में आएगा कि इस रिलेशनशिप में भी सफरिंग है, बिकॉज कभी ना कभी तो बिछुड़ना है, कभी कभी ना कभी ये रिलेशनशिप भी चेंज होने वाली है, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो सफरिंग, तो आप ये भी देख सकते हो कि सफरिंग क्यों अराइज हो रही है, ये सफरिंग कैसे खत्म हो सकती है, और इस सफरिंग को खत्म करने का क्या पाथ है, ठीक है। ये बुद्ध की टीचिंग है। अब मैंने सिर्फ इसको कोट किया है। अच्छा, बुद्ध की टीचिंग में एक और चीज है कि आप अपने लेवल पे उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस करो, ठीक है। कोई भी चीज बुद्ध ने बोला, ये मत सोचो कि मैंने ये बोली है तो मैंने बोली है तो आप इसको मानो। आप अपने लाइफ में उसको एक्सपीरियंस करके देखो क्या ये सत्य है, और फिर आप आगे बढ़ो। हाँ, तो ट्रू बुद्धिस्ट इज नॉट सॉरोफुल, मतलब जो सच्चा बुद्धिस्ट होता है वो कभी ऐसा नहीं कि दुखी रहता हो, अरे भाई सफरिंग है, नहीं। ट्रू बुद्धिस्ट जो रहेगा वो काम और सीरीन और खुश रहेगा, बिकॉज उसको उसको रियलिटी पता है। जब मैं जानता हूं कि ये सब सफरिंग है, तो मैं एक पीस में रहता हूँ ना। जब तक मैं नहीं जानता सफरिंग है, फिर सफरिंग आती है, फिर मैं पहले मैं हंसता हूँ, फिर मैं रोता हूँ। बट जो ट्रू बुद्धिस्ट है वो इस सब के बीच में रहते हुए काम, इक्वानिमस, समता, राइट, समता रखता है, ठीक है। तो ये है पहला ट्रूथ कि सत्य, कि सफरिंग है, ठीक है। दूसरा सत्य तो भाई सफरिंग है मतलब डिजीज है, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम है तो अब हम कॉजेज ढूंढेंगे कि भाई अगर किसी को डायबिटीज है तो उसका भाई क्या कॉज है, ठीक है। कोई तो कॉज होगा ना, कोई बिना कॉज के तो कोई चीज होती नहीं है। बुद्ध की टीचिंग में पूरा कॉज एंड इफेक्ट है, एवरीथिंग इज कॉज एंड इफेक्ट, सब कॉज एंड इफेक्ट से हो रहा है। कर्म, कर्म का सिद्धांत जो हम आगे समझेंगे, आगे के सेशंस में समझेंगे, ठीक है। तो जब हम समझ लेते हैं कि सफरिंग है, तब हम उन सफरिंग के कारणों को देखने लगते हैं। वी स्टार्ट लुकिंग इनटू द कॉजेज कि क्या कहाँ से सफरिंग क्रिएट हुआ है ना। बुद्ध ने बोला है कि हमारे जो क्रेविंग, क्रेविंग से भी एक्चुअली बेटर वर्ड है, जो बुद्ध ने एक्चुअली वर्ड यूज किया था वो था तृष्णा। तृष्णा मीन्स थर्स्ट, राइट, थर्स्ट, तृष्णा हिंदी में तृष्णा बोलते हैं। हमारे जो थर्स्ट है ना, क्रेविंग, सेल्फिश डिजायर बोल लो, क्रेविंग बोल लो, वो हमारे रूट कॉज ऑफ सफरिंग है, ठीक है। तो ये जो हमारी क्रेविंग है ना, वही हमारी सफरिंग का कारण बनती है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम ढूंढते हैं परमानेंट खुशी लोगों में, खुद में, ठीक है। खुद में चाहते हैं हमारी बॉडी वैसे के वैसी रहे, वो जो रहेगी नहीं, ठीक है। चाहते हैं रिलेशनशिप वैसे के वैसे रहे, सब लोग हमसे वैसे के वैसे बात करें, सब मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन वैसे की वैसी रहे, पर वो नहीं होगा। सब चेंज होते जा रहा है, एवरीथिंग, हर चीज चेंज होती जा रही है। मतलब तृष्णा का एक एग्जाम्पल है, जैसे आप अगर आपको बहुत प्यास लगी है, और आप जो समुद्र का पानी पीते हो, सॉल्टी वाटर, ठीक है, और वो सॉल्टी वाटर पीने से आप सोचते हो कि मेरी तृष्णा, मेरी हंगर, प्यास खत्म हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है। वो प्यास तो बढ़ती रहती है, ठीक है। उस तरह से हम परमानेंट हैप्पीनेस ढूंढते हैं चीजों में जो कि बदलते जा रही है, वो हमारे लिए सफरिंग क्रिएट करती है। तो ये हमारा अनकॉन्शियस पैटर्न है, ठीक है। तो हमको ज्यादा से ज्यादा अवेयर होना है कि ये देखो ये हमारा कॉज हो रहा है, ठीक है। ये सफरिंग आगे कंटिन्यू रहेगी अगर हम इस तरह से रहेंगे तो। सफरिंग देखो, एक तो कोई चीज को पाने में सफरिंग, जैसे कोई पर्टिकुलर लव रिलेशनशिप में है, तो अपने जो भी पार्टनर है उसको पाने के एफर्ट, ठीक है। फिर शादी हो गई तो इनसिक्योरिटी कि वो भाई
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह उसका कुछ नहीं हो, ठीक है, उसका इनसिक्योरिटी, उस रिलेशनशिप को प्रिजर्व करने की इनसिक्योरिटी, एंड इफ द पर्सन, जो पर्सन नहीं रहा तो उसका या सेपरेशन हो जाए तो वो ग्रीफ। तो हर चीज में सफरिंग अंदर अंदर है, ऊपर ऊपर से लगता है सब हैप्पीनेस है, बट अंदर से सब सफरिंग ही है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ क्रेविंग, अटैचमेंट टू 5 एग्रीगेट। 5 एग्रीगेट्स मीन्स जो सेंस प्लेजर्स हैं, माइंड में हमारे आइडियाज रहते हैं, ठीक है। आप देखो कि कई लोग एक्चुअली अपने आइडियाज से, इवन धर्म के वगैरह के आइडिया से इतने अटैच हो जाते हैं कि वो अपने लिए सफरिंग क्रिएट करते हैं, अपने ओपिनियन से अटैच्ड हो गए, मेंटल फॉर्मेशंस बना लिए, जजमेंट बना लिए, ठीक है, बॉडी, सेंसेस के प्रति, सेंस प्लेजर्स के प्रति अटैचमेंट हो गया। देन अटैचमेंट टू एग्जिस्टेंस, मतलब हमारा अंदर एक बहुत डीप अटैचमेंट है एग्जिस्ट करने का, कंटिन्यू करने का। हम चाहते हैं कि हम बर्थ पे बर्थ लेते रहें, वो ही हमारा रीजन बनता है। साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ हमारी हैबिट एनर्जीज है एक्चुअली, ठीक है। आप देखो, आप अगर आज डिसाइड करो कि आपको सुबह से लाइक इवन आफ्टरनून तक 4-5 घंटे सिर्फ बैठे रहना है, कुछ नहीं करना, वो सबसे डिफिकल्ट चीज है। आपके अंदर की जो हैबिट एनर्जी है ना, वो आपको पुश करेगी कि अरे ये कौन बोल रहा है ऐसा, उठो काम करो ये। तो ये एक्चुअली प्लम विलेज जो है, फ्रांस में प्लम विलेज, वहां पे जो मोनेस्ट्री है, वो एक्चुअली ये उनका एक वन ऑफ देयर प्रैक्टिसेस इज लेजी डे प्रैक्टिस, जहाँ पे एक दिन मंक्स जो रहते हैं उनको कुछ नहीं करना होता है, जस्ट रहना होता है, कुछ करना नहीं है। और एक्चुअली मंक्स बोलते हैं कि सबसे डिफिकल्ट प्रैक्टिस वही रहती है कि कुछ नहीं करना, ठीक है। हमारा माइंड बहुत, बॉडी माइंड बहुत खुश होता है करते रहने में, बिकॉज हैबिट एनर्जी है ना। तो यही जो हमारी हैबिट एनर्जी है वो हमको बाय बर्थ एंड डेथ करवाती थी। देन एक और अटैचमेंट होता है कुछ लोगों में, जैसे नॉन एग्जिस्टेंस के प्रति अटैचमेंट, मतलब नॉन एग्जिस्टेंस मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, ना कि निर्वाण नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाने का उनका अटैचमेंट रहता है, जो कि सुइसाइड के फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है, सेल्फ हार्म के रूप में मैनिफेस्ट होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये 3 टाइप की क्रेविंग्स है, ठीक है। और सिर्फ पोजेशंस नहीं, बट आइडियाज, कॉन्सेप्ट से लोग अटैच होते हैं और वही सफरिंग देते हैं। नाउ बुद्ध बोलते हैं कि जो क्रेविंग का जो रूट कॉज है, अच्छा क्रेविंग जो थर्स्ट, तृष्णा, वो तृष्णा क्यों है? तृष्णा इसलिए है कि बिकॉज हम ये भूल जाते हैं कि सब कुछ इम्परमानेंट है, और हम अपना नॉन सेल्फ नेचर भी भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम एक परमानेंट है, सेल्फ है, मतलब हम इस यूनिवर्स में एक अलग कुछ है, ठीक है। तो हमारे अंदर का, अब ईगो बोल लो आप इसको, ठीक है, हम अपना जब तक एक अलग सेल्फ समझते हैं कि हम कोई अलग सेल्फ है, और हम समझते हैं सब कुछ परमानेंट है, वो हमारी सफरिंग, वो जो इग्नोरेंस रहती है ना, इग्नोरेंस मतलब क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, बट वो हमारी तृष्णा क्रिएट करती है। तो सबसे डीपेस्ट कॉज क्या रहेगा? इग्नोरेंस, ठीक है। हाँ, देन बुद्ध बोलते हैं कि हमारे अंदर वन पॉइंटेडनेस नहीं है। अच्छा, इग्नोरेंस क्यों है? इग्नोरेंस इसलिए है बिकॉज हमारा माइंड स्कैटर्ड है, हमारा माइंड वन पॉइंटेड नहीं है, हमारा माइंड चीजों को देख नहीं सकता है कि सब कुछ इम्पर्मानेंट है, सब कुछ आप देखो अपनी बॉडी, आप देखो, आप 20 साल पहले अपनी अपनी फोटो देख लो, क्या थे आप, क्या हो, और आप दूसरों की फोटोज देख लो जो 20-25 साल पहले की फोटो देख लो, स्टार्कली डिफरेंस। हम सब चेंज हो रहे हैं, हम सब देखते हैं एक दूसरे को कि चेंज होते वक्त सिचुएशंस चेंज हो रही है, बट हम जब क्रेविंग करते हैं तब हम ये चीज भूल जाते हैं कि सब चीज चेंज हो रही है, ठीक है। हम पूरी तरह से उसमें अपने को जोड़ लेते हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से अपने को जोड़ लेते हैं, डिटैच नहीं रह पाते, क्योंकि हमारा माइंड उतना वन पॉइंटेड नहीं है, अपना माइंड उतना डिवेलप नहीं है, ठीक है। और यही क्रेविंग हमारे कंटिन्यूएंस का रीजन बनता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉजेस, क्या कॉज है? तो सबसे डीपेस्ट कॉज है इग्नोरेंस, ठीक है, अविद्या जिसको बोलते हैं, इग्नोरेंस को हिंदी में बोलते हैं अविद्या, ठीक है। अब है थर्ड पॉइंट पे आते हैं। हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम फ्री हो सकते हैं सफरिंग से, ठीक है। कैसे सफरिंग से फ्री हो सकते हैं? देखो, अगर हम ये सोचते हैं कि हम सफरिंग से फ्री हो ही नहीं सकते, तो ये तो पूरी टीचिंग का कोई फिर यूज ही नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमको ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी, और थोड़ा सा फेथ भी लगता है, ठीक है। एक्चुअली बुद्धिज्म में अगर आप देखोगे ना, तो बुद्ध ने बोला हर चीज को डाउट करो, मेरी टीचिंग को भी डाउट करो, मेरे को भी डाउट करो, ठीक है। जब तक तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपीरियंस में वो नहीं आए, उसको फॉलो मत करना, ठीक है। तो उस मामले में बुद्ध वॉज वेरी क्लियर। बट बुद्ध की टीचिंग को अगर आप फॉलो करते हो,
अगर आप बुद्ध को अपना टीचर मानते हो तो थोड़ा सा आपको फेथ रखना पड़ेगा टीचर पे, कि जब वो टीचर बोल रहा है कि आप सफरिंग से फ्री हो सकते हो, तो वी विल जस्ट हैव दैट मच फेथ, एंड उस फेथ को फॉलो करके हम वो प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ, हम इस सफरिंग से फ्री हो सकते हैं। कैसे फ्री हो सकते हैं? क्रेविंग, थर्स्ट को छोड़ दें। ठीक है, हर चीजों में जब हम इन्वॉल्व होते हैं, हम हर चीजों में इन्वॉल्व रहना है। बुद्ध ने कभी नहीं बोला कि आप अपना घर छोड़ के चले जाओ, फैमिली छोड़ के चले जाओ, बिल्कुल भी ऐसा उन्होंने किसी टीचिंग में उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बस ये बोला आप अपनी क्रेविंग छोड़ दो। ठीक है, जो चीजों से आप इन्वॉल्व होते हो उसमें अपनी क्रेविंग मत ढूंढो, किसी तरह से क्रेव मत करो किसी चीज को, बस होने दो, विटनेस फॉर्म में रहो। अच्छा, फिर भी क्वेश्चन आता है, भाई ठीक है, समझ गए कि हमको क्रेविंग छोड़नी है, ठीक है, बट ये तो एक स्टेटमेंट हो गया, एक जनरल स्टेटमेंट हो गया कि क्रेविंग छोड़ दो। ठीक है, तो क्रेविंग कैसे छोड़ें भाई? ये तो बहुत डीपली हमारे अंदर बैठी हुई है, हमारे इतने लाइफ टाइम से हमारी एनर्जीज जो हमारे है, हैबिट एनर्जीज। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट से तो नहीं हो जाएगा ना। तो हमारे अंदर ये क्वेश्चन आता है कि कैसे छोड़े छोड़े क्रेविंग। ठीक है, तो उसमें, हाँ अच्छा, थोड़ा सा इसमें एनिमे वो उसमें थोड़ा सा इशू हो गया। तो सफरिंग, एक और चीज ये है कि सफरिंग जो हमको बाइंड करते, थाई जो है बुद्धिस्ट मांग वो बहुत अच्छा बोलते हैं कि जो सफरिंग ने हमको बांधा हुआ है ना, जो सफरिंग ने हमको बांधा हुआ है, वही सफरिंग हमको फ्री भी कर सकती है। जैसे थाई की एक बुक है, नो मड नो लोटस, बहुत प्यारी बुक है, जिसमें वो बोलते हैं कि अगर मिट्टी नहीं रहेगी, कीचड़ नहीं रहेगा, तो लोटस भी नहीं खिलेगा। तो हम समझते हैं कि वो लोटस, लोटस मतलब ऐसे सोचो कि निर्वाण। ठीक है, निर्वाण होने के लिए, और निर्वाण मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कोई जन्म लगने हैं, राइट नाउ, इस मोमेंट में हम पूरी तरह से फ्री हो सकते हैं सफरिंग से, बस हमारे को अपने माइंड को उतना रेडी करना है। ठीक है, तो कीचड़ नहीं होगा तो निर्वाण भी नहीं होगा, फ्री फ्री भी नहीं हो पाएंगे, लोटस भी नहीं खिल पाएगा। ठीक है, सो हाँ, सो स्टिल द क्वेश्चन, हाउ टू गिव अप द क्रेविंग। ठीक है, अच्छा, तो उसमें है वे, विच इज द मेडिसिन। ठीक है, नोबल ट्रूथ 4 है मेडिसिन, द वे टू सेसेशन ऑफ सफरिंग। ठीक है, यहां अब आते हैं हम प्रैक्टिस पे। अभी तक तो हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली कि भाई सफरिंग है, सफरिंग का क्या कॉज है, और सफरिंग का उस सेसेशन हो सकता है, वो चीज हमने समझी। एक्चुअली वही चीज को अगर हम अच्छे से समझ लेना, तो हमको एक्चुअली हम प्रैक्टिस भी कर पाएंगे उस चीज को। ठीक है, तो राइट, अच्छा, ठीक है, जैसे एक डॉक्टर, जैसे मैंने डॉक्टर का एग्जांपल दिया, फाइंड्स रूट कॉज एंड प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन, बुद्धा प्रिस्क्राइब्स द नोबल एट फोल्ड पाथ, कि आप ये अष्टांग मार्ग, इसको हिंदी में बोलते हैं, ये अष्टांग मार्ग उन्होंने दिया है कि अपने को पूरी तरह से सब चीज से एलिमिनेटिंग ऑल द डिजायर्स एंड द क्रीविंग्स। तो ये पाथ उन्होंने सजेस्ट किया है। सारी टीचिंग्स जो 84,000 जो डिस्कोर्सेज हैं, इतने सारे डिस्कोर्सेज उन्होंने दिए 45 ईयर्स में, सब कुछ इसी पे आ जाता है, इसी को कंसिस्ट, मतलब इसी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो और वो मिडिल पाथ क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग, सम्यक दृष्टि। ठीक है, चीजों को सही तरह से देखना। राइट थिंकिंग, हम जब सोचते हैं, सोचना इज एनर्जी। ठीक है, तो उसको सही सोचना। राइट थिंकिंग, राइट स्पीच, सही बोलना, बोलने से हम कर्म बांधते हैं। ठीक है, राइट एक्शन, जो हम एक्शन करते हैं, जो हम काम करते हैं, जो भी एक्शंस करते हैं, जैसे नो लाइंग, किसी को झूठ नहीं बोलना, नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट। राइट लाइवलीहुड, हम जो भी लाइवलीहुड, जो भी पैसा कमाते हैं वो सही। राइट एफर्ट, हम सही एफर्ट डालें अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में। ठीक है, सही एफर्ट हमको डालना है। ठीक है, राइट माइंडफुलनेस, राइट माइंडफुलनेस इज हम सही तरह से माइंडफुल होके, सही तरह से अवेयर होके सब काम करें। ठीक है, राइट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, राइट कॉन्सेंट्रेशन मीन्स अपने माइंड को वन पॉइंटेड करें। ठीक है, बिकॉज जब माइंड वन पॉइंटेड होता है, तभी वो माइंड में इंसाइट, इंसाइट मतलब विपश्यना, तभी विपश्यना आती है कि भाई ये तो सफरिंग है, ये तो सामने सामने दिख रहा है। ठीक है, तो उसके लिए माइंड को शांत और वन पॉइंटेड अपने को करना है। ठीक है, तो okay, ये सारे 8 पार्ट्स जो है ना, ये 8 पार्ट्स ऐसा नहीं है कि ये पार्ट 1 से स्टार्ट करो, फिर 2 पे जाओ, फिर 3 पे जाओ, फिर 4 पे जाओ, नहीं, इनको साइमल्टेनियसली अपने को करना है प्रैक्टिस। ठीक है, साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करना मतलब, जैसे भिक्खु बोधि है, वो बोलते हैं कि इट इज लाइक एक केबल है। ठीक है, जिसमें 8 वायर्स है, और वो इंटरट्वाइंड वायर्स रहते हैं ना, 8 उस तरह से है, वो सब एक साथ चलते हैं। ठीक है, अच्छा,
आप एक भी पाथ को अच्छे से फॉलो करते हो ना, जैसे आप राइट माइंडफुलनेस को फॉलो कर रहे हो, तो आप बाकी सारे पाथ्स को भी फॉलो कर पाते हो। या आपने एक आज डिसाइड कर लिया, ठीक है, आज आपने डिसाइड कर लिया कि मैं सही तरह से बोलूंगा, मैं असत्य नहीं बोलूंगा, मैं आइडल गॉसिप नहीं करूंगा। अगर आपने सिर्फ वो भी डिसाइड कर लेना, आप सारे पाथ्स को फॉलो कर पाओगे। ठीक है, तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा, नाउ ये जो एट फोल्ड पाथ है ना, ये अगर आप देखोगे तो बुद्धिस्ट ट्रेनिंग के तीन एसेंशियल चीजें हैं। एथिकल कंडक्ट, ठीक है, मतलब हम सही चीजें करना, चीजों को सही तरीके से करना स्टार्ट करें। दिस वाज लाइक, ये बहुत बड़ा रीजन था जो कि मुझे बुद्धा की टीचिंग्स बहुत अट्रैक्ट किया। कि बुद्ध स्ट्रेस करते हैं ऐसे नहीं कि आप वर्शिप करो, है ना। मैंने कई, मतलब मैंने बचपन में से ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, काफी मतलब क्लोज रिलेटिव्स वगैरह लोगों को देखा है जो बहुत पूजा पाठ करते और लोगों के साथ सब खराब व्यवहार करते। तो मेरा एक्चुअली थोड़ा मन उठ जाता था कि यार ऐसे पूजा पाठ से क्या मतलब है, जब तुम ऐसे काम करते हो, किसी को न मदद करे हो, न मतलब दूसरों से वैसे व्यवहार करो वगैरह। तो बुद्ध के टीचिंग में कोई पूजा पाठ नहीं है, ठीक है। बुद्ध के टीचिंग में पहली चीज है एथिकल, आप सही तरह से कंडक्ट अपना करो। ठीक है, मतलब जैसे अभी 5 प्रीसेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे कि किसी को किल नहीं करना, किसी की जान नहीं लेना है, या किसी को जैसे झूठ नहीं बोलना, नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट, हाँ, जैसे नो ड्रिंकिंग, ठीक है, ये सब 5 प्रीसेप्ट है जिसमें हम आएंगे। तो पहले तो अपना कंडक्ट सही करो। सेकंड, मेंटल डिसिप्लिन। मेंटल डिसिप्लिन मीन्स माइंड को डेवलप करना है। जो माइंड स्कैटर रहता है, जो माइंड हैप्पीनेस थर्स्ट में घुस जाता है, यू नो चीजों में अपना प्लेजर ढूंढता है, उस माइंड को थोड़ा सा हमको थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ेगा थ्रू मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। तो वो भी हम आगे के सेशन में देखेंगे। एंड विजडम। विजडम क्या है? विजडम इज सीइंग रियलिटी एज इट इज। ठीक है, अगर आप देखो जेन ट्रेडिशन जो है, जेन जो ट्रेडिशन है, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा उससे रेजोनेट करता हूँ। जेन में बेसिकली क्या बोलते हैं, सिंपली सीइंग थिंग्स एज दे आर। वो सिर्फ जो राइट अंडरस्टैंडिंग या राइट व्यू, जो पहला पार्ट है ना, वो सिर्फ उस पर फोकस करते हैं कि हर चीज को जस्ट देखो वो क्या है। हाँ, जस्ट ऑब्जर्व चीजों को जैसे वो है, न कि आपके माइंड में क्या आइडियाज चल रहे हैं। ठीक है, तो तीन एसेंशियल्स, एथिकल कंडक्ट, मेंटल डिसिप्लिन, विजडम। अब हम एट फोल्ड पाथ को जब समझते हैं, नेक्स्ट सेशन में जब हम करेंगे, तो हम देखो इस तरह से डिवाइड करके समझेंगे। एथिकल कंडक्ट क्या है? राइट स्पीच, सही बोलना, राइट एक्शन, सही एक्शंस लेना, राइट लाइवलीहुड, मतलब हमारी जो आजीविका है वो सही हो। सेकंड हम होंगे, डिस्कस करेंगे मेंटल डिसिप्लिन, मतलब माइंड को कैसे शार्प करना। उसमें आता है राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, राइट एफर्ट। ठीक है, थर्ड आता है विजडम। विजडम में आता है राइट अंडरस्टैंडिंग, या उसको राइट व्यू भी बोलते हैं, और राइट थिंकिंग, राइट थॉट। हमारे जो थॉट्स है ना, उसमें ही हम पावर है हमको लिबरेट करने का। ठीक है, तो हम सही तरह से कैसे सोच सकते हैं, अपने थॉट्स पे कंट्रोल लाएं और उनको सही दिशा में मोड़े। ठीक है, तो वो तीन वे से हम समझेंगे, इन तीन वे से हम समझेंगे। तो एथिकल कंडक्ट है, तो एथिकल कंडक्ट है वो हम नेक्स्ट सेशन से, मतलब अब हम नोबल एट फोल्ड पाथ पे स्टार्ट करेंगे। अब इन नोबल 4 नोबल ट्रूथ्स हो गए। हाँ, अब हम नोबल एट फोल्ड पाथ जो है वो हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। वो मैं ट्राई करूंगा, आई थिंक उसमें हमको 2 सेशंस लगेंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अदर टीचिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। तो आई होप ये आपको अभी तक ये जो मैंने समझाया है, ये आपको क्लियर हुआ हो। किसी को कोई डाउट है तो आप, सिन्हा जी, आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ, और जो लोग ये यूट्यूब से ज्वाइन कर रहे हैं, वो आप जूम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जूम से आप ज्वाइन कर सकते हो इसको। अच्छा, और अगर आपने लास्ट सेशन नहीं देखा है, तो आप, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वो लास्ट सेशन आप देख सकते हो, सेशन 1। ठीक है, ओके, थैंक यू स्नेहा जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम फिर ये अभी हम क्लोज करते हैं ये। एंड हम लोग अगले फ्राइडे 7 PM मिलते हैं। ये वीडियो देखने के लिए, लाइव सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।